जय हिंद जोहार जगह मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव 2 सीट पे लड़ी थी और आज जो है कि परिणाम आया है। क्या जो अपेक्षा झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा रखी थी अपने 2 कैंडिडेट के ऊपर, क्या उस अपेक्षा के उपरांत जो है कि वो भाई परफॉर्मेंस किए या फिर और कुछ किए, ये सारी बात इस वीडियो में करेंगे और समझेंगे कि आखिर जो है कि वो 2 विधानसभा, जिस विधानसभा में आने के जयराम महतो के जो सिपाही चुनाव लड़ रहे थे उनकी क्या परफॉर्मेंस रही। चलिए चलते और सारी बात को विस्तार रूप से समझते हैं। दरअसल बात यह है कि पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव 2 चरण में हुआ। भाई 2 चरण में हुआ, उसके बाद रिजल्ट जो है कि 4 मई को आना है। भाई 4 मई को जो है कि रिजल्ट आ गया और जिस वक्त में मैं वीडियो बना रहा हूं उस वक्त में जो है कि क्लियर है कि पश्चिम बंगाल में भाई ममता दीदी की सरकार जो थी वो अब चली गई, यानी कि 4 मई ममता दीदी चली गई। 4 मई से जो है कि अब पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार और प्रचंड बहुमत के साथ जो है कि सरकार बना रही है। लेकिन इस दौरान में जो है कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, वही झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जिसके सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो, वो भी पश्चिम बंगाल चुनाव को लड़े। अब भाई पश्चिम बंगाल में विधानसभा को चुनाव लड़े लेकिन महज 2 सीट पे, और वो 2 सीट था, एक आपका भाई जयपुर विधानसभा और दूसरा था बागमुंडी विधानसभा। ये दोनों विधानसभा में अपना कैंडिडेट दिए थे और भाई जम के प्रचार भी किए। लोग उम्मीद कर रहे थे कि काफी बेहतर होगा और उम्मीद भी जयराम महतो खुद इस बात को कह रहे थे कि 2 सीट पे 1 सीट की परफॉर्मेंस काफी बेहतर रहेगी। तो इस बात को समझना है कि क्या वो कौन सीट था जिसे लेकर जयराम महतो खुद भी अस्वस्थ थे कि भाई इस सीट पे हमारी परफॉर्मेंस काफी भाई बेहतर रहेगा और भी आने की सीट की अपेक्षा। और वो विधानसभा था आपका जयपुर विधानसभा। जयपुर विधानसभा इसलिए जो है कि भाई सभी लोगों को निगाह जो है उस विधानसभा पे थी क्योंकि वहां का जो कैंडिडेट झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने दिया था, भाई वो कैंडिडेट पिछले टाइम का जो 2021 में विधानसभा का चुनाव पश्चिम बंगाल में हुआ था, उस वक्त में वो निर्दलीय में 35,000 प्लस वोट लाए थे। तो इस एतबार से जो है कि समझा जा रहा था कि इस चुनाव में 2026 का चुनाव में बेहतर होगा और हम मार्जिन के तहत चुनाव जीतेंगे, ऐसा जो है कि जयराम महतो भी कह रहे थे। हालांकि बागमुंडी विधानसभा में काफी कुछ जो है कि मतलब नहीं समझा जा रहा था, लेकिन जयपुर में, लेकिन दोनों का हम लोग देखते हैं कि आखिर क्या होता है। देखिए पहले हम लोग चलते और देखेंगे और समझेंगे आपका बागमुंडी विधानसभा। बागमुंडी विधानसभा में होता क्या है कि टोटल जो काउंटिंग होता है वो 22 राउंड जो है कि काउंटिंग होता है। 22 राउंड का काउंटिंग में देखा जाता है कि जो पहले नंबर पे है वो आपका बीजेपी से है रायदास महतो, दूसरे नंबर पे जो है कि टीएमसी का है सुशांत महतो और तीसरे नंबर पे कांग्रेस के जो है वो नेपाल चंद्र महतो। देखिए यहां पर जो जीत का फासला रहा ना वो 40,000 प्लस वोट से, जो बीजेपी के कैंडिडेट चुनाव जीते वो 40,000 प्लस वोट से चुनाव जीत गए वो। लेकिन झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के जो कैंडिडेट थे मनोज महतो 5वें नंबर पे, 6ठे नंबर पे रह गए, यानी कि 5वें नंबर पे। उनको टोटल जो वोट आया ना पता कैसा है भाई, एक मतलब कह सकते हैं अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए वो। उनको लगभग 17,57 वोट मिला, मात्र 1,757 वोट मिला, यानी कि वो अपना जमानत भी नहीं बचा पाए। जो उम्मीद रखा गया था, जो भीड़ जो है कि जयराम महतो का सभा में हो रही थी, इससे तो अनुमान यही लगाया जाता है कि एक सम्मानजनक जो है कि वोट पाएंगे। लेकिन सम्मानजनक वोट जो है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा को पश्चिम बंगाल के उस क्षेत्र पे, जिस क्षेत्र पे दावा जो है कि काफी मजबूत तरीके से किया जा रहा था जयराम महतो के पार्टी के द्वारा, खुद जयराम महतो का जो जंगल महल का क्षेत्र था, जंगल महल का क्षेत्र में दावा इसलिए किया जा रहा था क्योंकि वो कह रहे थे कि भाई हम यानी कि संवैधानिक तौर से अलग हैं लेकिन हमारी सांस्कृतिक, हमारी पहचान सब जो है कि झारखंड से रिलेटेड है। मतलब ग्रेटर झारखंड का जो है कि वो बात जयराम महतो हमेशा उस क्षेत्र को कहे जंगल महल क्षेत्र का, और जंगल महली क्षेत्र का ये जो है कि आपका बागमुंडी विधानसभा। तो बागमुंडी विधानसभा में बीजेपी क्लीन स्वीप कर गई, 40,000 प्लस वोट से जीते। टीएमसी दूसरे नंबर पे, कांग्रेस तीसरे नंबर पे, उसके बाद 5वें नंबर पे झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के कैंडिडेट रहे, यानी कि महज 1700 वोट वो लाए। अब चलते हैं जिसके ऊपर काफी उम्मीद था, और उम्मीद था आपका जयपुर विधानसभा सीट पे। जयपुर विधानसभा सीट पे क्यों उम्मीद था, ये बात मैंने पहले कहा कि भाई पिछले टाइम जब 2021 में चुनाव, दिव्य ज्योति सिंह देव जो वहां के कैंडिडेट थे झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा से, भाई वो पिछले चुनाव 2021 का विधानसभा में 35,000 प्लस वोट जो है कि वो लाए थे। लोगों को उम्मीद था कि भाई बेहतर होगा, लेकिन वहां पर भाई बीजेपी जीत गई, और बीजेपी जीती तो काफी बेहतर मार्जिन से जीती, यानी कि
17-18 हजार का मतलब 22,000 का मार्जिन से वो चुनाव जीत गए बीजेपी के तरफ से जो है विश्वजीत महतो भाई अजीत महतो आप लोग को अच्छी तरीके से पता होगा, वो जो रेल टेका डहर छेका आंदोलन का चल रहा था उसका पश्चिम बंगाल से वो नेतृत्व कर रहे थे, उसी का बेटा विश्वजीत महतो जो है कि चुनाव जीत के 22,000 प्लस वोट से चुनाव जीते। दूसरे नंबर पे टीएमसी का है अर्जुन महतो, वही अर्जुन महतो जो नॉमिनेशन के टाइम में जो है कि जयराम महतो गाड़ी के छत पे बैठे थे, वहां पर आकर वो आशीर्वाद लिए थे तो काफी चर्चाएं चल रही थी, लेकिन वो दूसरे नंबर पे रहे, लगभग 22,000 वोट से वो हार गए। तीसरे नंबर पे आपका जो है कि भाई कांग्रेस रहा, तो तीसरे नंबर पे कांग्रेस रहा, तो फिर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा कहां है? क्योंकि वो लोग उम्मीद कर रहे थे कि त्रिकोणीय मुकाबला होगा, तो भाई झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जो है कि जयपुर विधानसभा में भी भाई कुछ नहीं कर पाया। मतलब ये कहा जाए कि उनको टोटल जो वोट मिला वो 9,000 प्लस वोट मिला। दिव्य ज्योति सिंह जो पिछले टाइम के चुनाव में 35,000 प्लस वोट लाए थे, उसको महज 9,000 ही वोट मिल पाया। देखिए ये बीजेपी का आंधी, बस ये बात समझा जाए। और इस बीजेपी का आंधी में सिर्फ झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा वो 2 सीट नहीं, बल्कि ममता बनर्जी का भाई सुपड़ा साफ हो गया। 14 मई ममता गई, ये वाली एक नारा है। अब जो है कि प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी सरकार बना रही है, लेकिन उम्मीद था, और उम्मीद झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के तमाम जितने भी पदाधिकारी थे, इवन पार्टी के सुप्रीमो डुमरी के विधायक जयराम महतो को भी काफी ज्यादा वो इस बात को कहे थे कि हमारी मार्जिन होगी जीत की, 10 से 15,000 के वोट के फासले से हम जीतेंगे। उम्मीद भी था, लेकिन लोग जो है भाई विश्वास जताया बीजेपी के ऊपर। अब देखिए आखिर इतना कम वोट आना झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा को, क्योंकि दोनों जगह पर जो 2 विधानसभा में वो चुनाव लड़ रहे थे, यानी कि एक आपका बाघमुंडी विधानसभा और दूसरा जो है जयपुर विधानसभा, दोनों में कुर्मी समाज के वोट जो है वहां पर निर्णायक और बेहतर वोट है वहां पे। उसके बावजूद भी जयराम महतो पर लोग विश्वास नहीं जताए। लेकिन एक बात कहा जाएगा कि ये फर्स्ट टाइम है, बहुत कुछ है, बहुत बेहतर है। फर्स्ट टाइम चुनाव में अगर एक नई नवेली पार्टी है, नूतन पार्टी जिसको अपनी भाषा में वो हमेशा जयराम महतो सभी को कहते हैं, एक नूतन पार्टी है, और नूतन पार्टी चुनाव लड़ने का साहस ही किया, यही काफी था। लेकिन आने वाले वक्त में जो है जयराम महतो आखिर पीछे कहां हटने वाले हैं, बस वो इस चीज का एनालिसिस कर रहे हैं कि भाई आखिर चुनाव हारने का रीजन क्या है, किस वजह से जो है कि कम वोट मिला। हारना और जीतना तो अलग बात है, एक हार और एक जीत तो रखा हुआ, लेकिन आपकी वोटिंग की परसेंटेज इतना कम आना, ये चिंता का विषय है जयराम महतो के लिए। और जयराम महतो अपने यानी कि आम चुनाव के बाद 2 चुनाव लड़े, एक आने की झारखंड में ही आपके जो है कि बाई इलेक्शन लड़े, वहां भी बहुत कुछ कोई खास नहीं कर पाए। और जंगल महल क्षेत्र जो है कि वो झारखंड का ही हिस्सा आप समझ लीजिए। जयराम महतो कोई पहली बार जो है कि उस क्षेत्र में नहीं गए, पुरुलिया के क्षेत्र में, वो हमेशा जो है कि गए, उसके बावजूद भी इस तरीके का परफॉर्मेंस थोड़ा सा जो है जयराम महतो को अब इसके ऊपर वर्क करना होगा, और पूरी टीम को वर्क करना होगा कि अगर बेहतर आने वाले वक्त में पश्चिम बंगाल में करना है, तो भाई संगठन जिस तरीके से बीजेपी का, भाई एक बात तो है कि अब बीजेपी का लोग कसीदा पढ़ेंगे, और पढ़ना भी चाहिए। क्यों कसीदा पढ़ना चाहिए? क्योंकि बीजेपी जिस तरीके से मेहनत करती है ना, अगर उसका आधा भी मेहनत देश के प्रधानमंत्री है, उसके बावजूद भी मेहनत उनका देख लीजिए। अगर देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के मेहनत के बराबर अगर आप बराबर नहीं कर सकते, तो आधा भी करते, तो आपकी परफॉर्मेंस काफी बेहतर होती है। तो चलिए देखिए, भीड़ तो बहुत कुछ आया, भीड़ को वोट में तब्दील करना ये बड़ी बात होती है, और शायद जयराम महतो भीड़ को वोट में तब्दील नहीं कर पाए, वरना परफॉर्मेंस काफी बेहतर होती। अब आप लोगों से सवाल है, क्या जिस तरीके से 2 सीट पर जयराम महतो की परफॉर्मेंस रही उनकी पार्टी की, इससे आप क्या समझते हैं और क्या लगता है आपको आने वाले वक्त में जो है कि जयराम महतो को और वर्क करना है और होमवर्क करना है इसके ऊपर, या फिर और कुछ है? तो आप जो है कमेंट सेशन में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।